क्या हाल है आप लोग के? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है बेरी शैंटिली केक। बहुत मज़े का बनता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसके लिए वेइंग स्केल या किचन स्केल जो होता है, ताकि हमारे केक की मेजरमेंट्स बहुत एक्यूरेट हों और बहुत अच्छा बने। इस मेजरिंग स्केल को ऑन करके हमने इसके ऊपर एक बाउल रखना है और स्ट्रेनर रखना है, यानी कि कोई छलनी रखनी है। और फिर हमने टेयर का बटन दबाना है। टेयर का बटन दबाने से हमारी मेजरमेंट 0 हो जाएगी। इसके बाद हम जो भी इंग्रेडिएंट डालेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी का वेट शो होगा। ये देखिए मेजरमेंट 0 कर ली। अब हमने लेना है 1.5 कप मैदा, जो कि बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिया हमने। 1.5 कप मैदा हल्का हल्का भर के हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हमने डालना है 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। ये देखिए मैंने मेजरिंग स्पून्स यूज़ किए हैं, आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा, बहुत परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालने के बाद टोटल वेट मेरे पास स्केल में 211 ग्राम आया है। आपका भी इसी तरह आना चाहिए, 210 ग्राम भी चलेगा। अब हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच और फिर 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच नमक डालेंगे हम, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखें सारा मैदा छन गया था। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर हमारा तैयार है। दोबारा से हमने वेइंग स्केल लेना है, इसके ऊपर एक और बोल रख के 0 कर देंगे टेयर दबा के, और 114 ग्राम सॉफ्ट बटर लेंगे, रूम टेम्परेचर पे अनसॉल्टेड मैंने लिया है। साथ ही हम डालेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी या बारीक चीनी, जो भी अवेलेबल हो। 1 खाने का चम्मच वनीला शुगर डालेंगे, आपके पास ये ना हो तो वनीला पाउडर या वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चम्मच ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से बीट करेंगे, इतना कि ये बहुत क्रीमी सा मिक्सचर बन जाए। ये देखिए एकदम क्रीमी हो गया था। अब हमने टोटल 2 अंडे लेने हैं रूम टेम्परेचर पे। सबसे पहले हम 1 अंडा डालेंगे, उसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम दूसरा अंडा डालेंगे इसमें और दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, एक और बात बतानी है, अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर ना हो, सॉल्टेड हो, तो आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स में से सॉल्ट स्किप कर दीजिएगा और सॉल्टेड बटर यहाँ यूज़ कर लीजिएगा। अब देखें क्रीमी और स्मूथ सा मिक्सचर बन गया था, तो हमने 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालना है। वेजिटेबल ऑयल लेंगे, कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का, ये हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे आधा कप यानी 120 ml रूम टेम्परेचर पे दूध, लेकिन हमने सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा सा दूध लिया, थोड़ा सा हम डालेंगे ड्राई मिक्सचर जो हमने रेडी करके रखा था। हल्के हाथ से लो स्पीड पे हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, इतना कि बस ड्राई पार्ट जो है वो नजर ना आए। फिर से हम थोड़ा सा ड्राई मिक्सचर डालेंगे, फिर से थोड़ा सा दूध डालेंगे उस आधे कप दूध में से, और इसको हल्के से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा उड़ के ना आए। और फिर हम इसको लो स्पीड पे अच्छे से बीट कर लेंगे, ओवर बीटिंग हमने नहीं करनी। अब हम बाकी का बचा हुआ मैदा डाल देंगे सारा इसमें, और बाकी का बचा हुआ दूध भी सारा डाल देंगे। फिर से हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और हम इसको बीट करेंगे लो स्पीड पे। इतना बीट करेंगे कि बस हमें ड्राई मैदा नज़र ना आए, और बस हम इसके बाद मशीन को बंद कर देंगे। बाकी हमने स्पैचुला से इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए कितना क्रीमी स्मूथ बैटर है। ओवर बीटिंग नहीं करेंगे, अगर हम ओवर बीटिंग करेंगे तो हमारा केक हार्ड बनेगा। अब मैंने 6 इंच का केक पैन लिया था गोल, इसके नीचे मैंने लगा दिया था पार्चमेंट पेपर और अच्छी तरह से ग्रीस कर ली थी साइड्स भी सब कुछ। इसमें हम डालेंगे सारा का सारा बैटर और इसको स्मूथ कर लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे हर तरफ से। फैलाने के बाद हमने काउंटर पे इसको झटकना है 4 से 5 दफ़ा, ताकि इसके एयर बबल्स जो हैं वो रिलीज हो जाए, निकल जाए। इसके बाद हमने प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 से 45 मिनट के लिए इसको बेक करना है। या जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। और आप टूथपिक डाल के देखिएगा, अगर टूथपिक बाहर साफ सुथरा निकल आया, इट मीन्स कि आपका केक तैयार है। ये देखिए अब हमने इसकी साइड्स को रिलीज करना है, छुरी की मदद से हमने साइड्स अलग कर लेनी है। उसके बाद हम इसको मोल्ड से बाहर कर लेंगे और इस केक को तकरीबन 15 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। 15 मिनट के बाद हम इसको क्लिंग रैप में रैप कर देंगे। प्लास्टिक रैप जो होता है, इसको इस तरह से रैप करने से क्या होता है कि केक इस टाइम पे थोड़ा सा नीम गर्म है, और अगर हम इसको रैप कर लेंगे तो इसका सारा मॉइस्चर इसी के अंदर लॉक हो जाएगा, हमारा केक ड्राई नहीं होगा। बस हम इसको रैप करके रूम टेम्परेचर पे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमने असेंबलिंग स्टार्ट करनी है। जब तक हम फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं, एक बोल में डालेंगे 200 ml हैवी व्हिपिंग क्रीम, जो कि बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, फ्रिज से निकली हुई। 2 खाने के चम्मच वनीला शुगर डालेंगे,
ये ना हो तो आप 1 चाय का चम्मच प्योर वनीला एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं। अच्छे से क्रीम को व्हिप करेंगे इतना कि सॉफ्ट पीक्स फॉर्म हो जाएं। ये देखें थोड़ी सी थिक हो गई थी, सॉफ्ट पीक्स बन गई थी। हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बीट करना वरना फट जाएगी क्रीम। अब हमने दूसरा बोल लेना है, इसमें डालेंगे मास्करपोन चीज़ जो कि 250 ग्राम थी। ये भी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए ताकि सॉफ्ट होगी तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। क्रीम चीज़ हमने ली है 175 ग्राम्स। फिलाडेल्फिया मैंने ली है, आपके पास जो अवेलेबल हो अनसॉल्टेड आप ले लें। ये भी रूम टेम्परेचर पे थी। अब हम डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी जो कि पाउडर्ड शुगर है। ये कैस्टर शुगर नहीं है, ये आइसिंग शुगर टाइप है। बिल्कुल पाउडर जो होता है वो वाली लेंगे हम। इसमें अच्छे से एक दफ़ा स्पून से मिक्स कर लिया ताकि चीनी ना उड़े। उसके बाद हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। इतना बीट करेंगे कि फ्लफी सा मिक्सचर हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे व्हिप्ड क्रीम जो हमने व्हिप करके रखी थी। अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे कि ये स्टिफ पीक्स बन जाए, थोड़ी सी हार्ड हो जाए। फिर हमने इसको लगाना है क्लिंग रैप और फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से थोड़ी सी और भी हार्ड होगी। अब मैंने ली है 1.5 कप मिक्स्ड बेरीज जिनको धो के सुखा लिया था। आपके पास ये सारी बेरीज ना हो तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉबेरी से भी ये केक बहुत मज़े का बन जाता है। आप सिर्फ स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। अब केक बोर्ड पे थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगाएंगे, ऊपर हम रखेंगे केक। फ्रॉस्टिंग लगाने से होता है कि केक आपका मूव नहीं करेगा अपनी जगह से। इसका जो ऊपर का डोम वाला पार्ट था उठा हुआ वो हमने कट कर लिया। केक को हम 2 लेयर्स में कट कर लेंगे। अब हमने जो फ्रॉस्टिंग बनाई थी उसकी हम लेयर लगाएंगे, अच्छी सी थिक लेयर लगानी है बीच में। इसके बाद हम इसी फ्रॉस्टिंग से बॉर्डर बनाएंगे केक का ताकि अगर हम जो भी जैम वगैरह अंदर डालें बाहर ना निकले। अब मेरे पास ये रेस्पबेरी सॉस था, आप चाहे स्ट्रॉबेरी सॉस ले लें। अगर ये ना हो तो आप जो स्ट्रॉबेरी जैम मिलता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गर्म कर लें और वो आपका जो सॉस बन जाएगा उसको ठंडा करने के बाद आपने इस पे यूज़ कर लेना है इस जगह पे। ये मैंने डाल के अच्छे से फैला दिया था। अब हमने जो बेरीज वॉश करके ड्राई करके रखी थी वो हमने बहुत सारी इसमें डाल देनी है। अब देखें क्रीम का बॉर्डर बनाने से ये हुआ कि बाहर लीक आउट नहीं करेगा कुछ भी। इसके ऊपर थोड़ी सी और फ्रॉस्टिंग हम डालेंगे और हल्का सा इसको स्प्रेड कर देंगे। फिर हमने सेकंड लेयर लगानी है केक की और इसके ऊपर हमने काफ़ी सारी फ्रॉस्टिंग डाल देनी है। अगर आपको लगे कि आपकी फ्रॉस्टिंग सॉफ्ट हो रही है तो आप थोड़ी देर इसको और फ्रिज में रख दें और फिर वो सही हो जाएगी, सेट हो जाएगी। बस इसको अच्छे से इवनली फैला लेंगे, साइड्स भी अच्छे से कवर कर लेंगे केक की। आप बस मूवमेंट देखें किस तरह से मैं मूव करके, टर्न टेबल मैंने नीचे रखी हुई थी तो बहुत ईजी हो जाता है उससे। इस तरह से आप आराम से सारी साइड्स को कवर कर लीजिएगा। एजेस को हमने स्मूथ आउट कर लेना है। अगर आपको लगे स्मूथ नहीं हो रहा तो आप इस पैलेट नाइफ को थोड़ी देर वाटर में डिप करके और फिर आप उससे करेंगे तो फ़ौरन स्मूथ हो जाएगा। ये देखें हमारा केक हो गया था तकरीबन कवर। अब मुझे लग रहा था इस टाइम पे फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी मेल्ट हो रही है तो मैंने फ्रिज में रख लिया था। फ्रिज में रखने के बाद हमने इसकी दोबारा से डेकोरेशन स्टार्ट की। जिस तरह का आपको दिल चाहे आप इसको डेकोर कर सकते हैं। मैंने इसके बॉर्डर्स बना लिए थे ऊपर भी और नीचे भी। सेंटर में मैंने वही रास्पबेरी जैम डाला था। आपके पास ना हो तो आप उसी तरह से स्ट्रॉबेरी जैम में वाटर मिक्स करके और माइक्रोवेव कर लें थोड़ी देर और ठंडा करके वो डाल दें इस पे। ऊपर हमने बेरीज से डेकोरेट कर लिया था। जैसा आपका दिल चाहे आप डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक और काम किया था, थोड़ा सा वही सॉस लेके पानी में मिक्स कर लिया था और ये जो ग्लेज था बन गया था इसको मैंने सारी बेरीज पे ब्रश कर लिया था। इससे बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है, बहुत अच्छी फ्रेश लुक आती है फ्रूट्स की। बस ये हमारा बहुत प्यारा सा केक तैयार है। इसको हम फ्रिज में रखेंगे, ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। फ्रॉस्टिंग इसकी गर्मी से मेल्ट होती है क्योंकि इसमें चीज़ है तो हमने इसको फ्रिज में ही रखना है। और आप लोगों ने इस केक को लाजमी ट्राई करना है। आपके पास सारी बेरीज ना हो तो कोई मसला नहीं, सिर्फ स्ट्रॉबेरी से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। रेसिपी आपको पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।